कर दी जा रही है, तो नतीजे में हज़ारों प्रॉपर्टीज़ वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद में जो दूसरा बड़ा मसला है कस्टोडियन का है कि हमारा जो बोर्ड है उस बोर्ड में जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको रखा जाएगा। और जाहिर सी बात है कि जितने भी यहाँ पर धार्मिक बोर्ड है तो उस पर वो तमाम धार्मिक के जो लोग हैं वही उसको चलाते हैं। ये बात पार्लियामेंट में भी हुई है, तो ये उसका बड़ा इशू है। तीसरा बड़ा इशू उसमें ये भी आ रहा है कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के तहत जो हमारी वो प्रॉपर्टी जो यानी जहाँ पर हमारी इबादतें होती हैं लेकिन पुरानी होने की वजह से आर्कियोलॉजी की निगरानी में है, तो अब उसमें ये अमेंडमेंट आया कि वो उसकी वक्फ बोर्ड की वो वहाँ पर वो नहीं होगी, मिल्कियत नहीं होगी, बल्कि वो ख़त्म हो जाएगी। नतीजे में बड़ी बड़ी मस्जिदें हमारी जितनी जामे मस्जिदें हैं जो 500 साल 600 साल पुरानी हैं, और ये जो चीज़ें हैं इसके नतीजे में बेशुमार मसाइल में से एक मसला ये है कि वक्फ के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसके जो ज़मीनों के वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का जो पूरा इख्तियार है वो गवर्नमेंट ऑफिसर को होगा, यानी एक तरह से नया जो इसमें। और सबसे ख़तरनाक बात ये है कि वक्फ प्रॉपर्टी जो कानून हिंद के मुताबिक, दस्तूर हिंद के मुताबिक जिसको चलाने, देखने, इंतज़ाम इंसरान की पूरी निगरानी वो माइनॉरिटीज़ की होती थी, धार्मिक माइनॉरिटी की। अब उसकी उस प्रॉपर्टी की मिल्कियत का जो मामला है वो उनसे हटकर हुकूमत के पास आएगा, तो हुकूमत जो है वो है कि उसको कंट्रोल करेगी। तो ये इस तरह की बेशुमार उसकी ऐसी अमेंडमेंट्स है जो तकरीबन 44 से भी ज़्यादा है। उन अमेंडमेंट्स के नतीजे में ये पूरी वक्फ की प्रॉपर्टी मुकम्मल तौर से हमारी निशाने में लग रही है। हम इसमें दो बातें बताना चाहते हैं। एक ये है कि ये वक्फ की जो प्रॉपर्टी है ये किसी गवर्नमेंट की दी हुई नहीं है, ये हमारे बुजुर्गों ने जो दीन के नाम पर इबादत के तौर पे दी है। यानी हमारे पास में इबादत के दो कॉन्सेप्ट हैं। एक कॉन्सेप्ट ये है कि हम ईश्वर के सामने नमाज पढ़ें, और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि हम नमाज पढ़ने के लिए ज़मीन दें। तो जो ज़मीन दी जाती है वो भी इबादत का हिस्सा है, और वो कानून में लिखा हुआ है। जितनी भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स अब तक है उसमें यही बात लिखी गई है, और ये आज से 1400 साल पहले से ये चीज़ हुई है। तो गोया कि ये हमारे जो इबादत पूजा पाठ का ये हिस्सा है ये एक तरह से मतलब पूरी तरह हमारा सत्य खत्म हो जाएगा। तो मैं आपसे ये बात अर्ज कर रहा हूँ मोहतरम कि आप हमारी चूँकि पब्लिक की आवाज़ को ऊपर तक ले जाने वाले गवर्नमेंट के बहुत अहम आप जो है प्रतिनिधि हैं, तो इस उन्वान से हमने ये मेमोरेंडम पूरे हिंदुस्तान में दे रहे हैं, पूरे भारत में शायद ये बात है, बस यही है बातें। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से जी आज हमने मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से हम ही नहीं पूरे मुल्क में जितने भी मुसलमान हैं वहाँ के बड़े बड़े मकामात पर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से मेमोरेंडम दिया जा रहा है। ये जो वक्फ बिल के सिलसिले में वक्फ कानून जो बन गया है उसके विरोध में हम लोग जो है ये एहतजाजन जो है ये मेमोरेंडम दे रहे हैं, और ये तहरीक जो है पूरे मुल्क में चल रही है और जलसे भी मुनक़िद किए जा रहे हैं। हमारे औरंगाबाद शहर में भी बहुत जल्द एक जलसा होने जा रहा है, उसकी भी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। ये असल में कानून हमारे मजहबी जो है इख्तियारात के भी ख़िलाफ़ है, दस्तूर के भी ख़िलाफ़, और औक़ाफ़ की जो ज़मीनें हैं वो ज़मीनें सब अल्लाह ताला की ज़मीनें हैं, उस पर नाजायज़ कब्ज़ा करना और उसको गसब करना कानूनी एतबार से भी गलत है, मजहबी एतबार से भी गलत है। इस वजह से हम पूरे मुल्क में ये एहतजाज कर रहे हैं और इस कानून को वापस करने के लिए ये कोशिशें मेहनतें की जा रही है, और एक वक्त आएगा कि कानून ज़रूर वापस होगा। हाँ, पूरे मुसलमान इस सिलसिले में मुस्तैद है, परेशान है, इस वजह से हुकूमत को इस कानून वापस लेना ही पड़ेगा। ये हमारी अपनी सबकी जो है गुजारिश है, ख्वाहिश है, इसका इज़हार के लिए ये मेमोरेंडम दिया गया है। मेमोरेंडम जो कमिश्नर साहब के सामने पेश किया गया, तो इसमें ये चूँकि आपको मालूम ही अभी मुफ्ती साहब ने बताया कि वक्फ अमेंडमेंट बिल के ख़िलाफ़ है, जो बिल मुसलमानों की जो मजहबी प्रॉपर्टीज़ हैं उन प्रॉपर्टीज़ को बर्बाद करने वाला कानून है, तो उसके ख़िलाफ़ ये हमने मेमोरेंडम दिया है। इस मेमोरेंडम को पेश करने के लिए आज हमारे साथ में औरंगाबाद की तमाम बड़ी मजहबी जमातें और तमाम जितने भी मुसलमानों के फ़िरक़े हैं वो तमाम के तमाम मुत्तहिद होकर यहाँ पहुँचे। यहाँ पर मेरे साथ में हमारे
जो मोहतरम हाफिज इकबाल अंसारी साहब हैं, जो आइम्मा और की जो तंजीम है उसके सदर हैं, नुमाइंदा कौंसिल के जो शहर का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है उसके जो सदर हैं मोहतरम हमारे ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी साहब, उसके सेक्रेटरी मेराज सिद्दीकी साहब और उसके एग्जीक्यूटिव मेंबर जनाब आदिल मदनी साहब, और इसी तरह हमारे सीनियर बोर्ड के तासीसी रुकन जनाब मोहतरम महफूज रहमान फारूकी साहब, ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अमीर शरीयत मौजूद हैं और जमीयतुल उलमा के दोनों जो भाग के जिम्मेदारान हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, हाफिज अब्दुल अजीम शाह साहब वगैरह। तो बताना यह है कि तमाम मजहबी जमातों के जिम्मेदारान हमारे साथ में हैं इस वक्त। जी जी, जब बिल ऐवान में आ रहा था तो कई सारी मजम्मत हुई, लेकिन उसके बाद भी बिल पास हो जाता है और एक्ट बन जाता है, लेकिन अब तक के जो मरकज़ी हुकूमत है वो मुसलमानों के एहतजाजात नज़रअंदाज कर रही है। ये बात सही कहा आपने कि जिस तरह से हमारी मरकज़ी हुकूमत हम मुसलमानों के मुतालबात को नज़रअंदाज करती है और करती रही है, तो इस मरतबा भी यही रवैया सामने आ रहा है। लेकिन ये दूसरे बिलों की तरह कोई बिल नहीं है, इसका ताल्लुक रास मुसलमानों के मजहबी और बुनियादी हुकूक से है। ये जंग आखिरी सांस तक चलेगी, क्योंकि इसमें जो है कोई भी मुसलमान इस बात को पसंद नहीं करेगा कि उसकी मस्जिदें, उसके कब्रस्तान, उसकी दरगाहें और उसकी जो मदारिस हैं वो तमाम के तमाम जो है वो उसके हाथ से निकल जाए, क्योंकि ये उसके मिल्ली और दीनी वजूद का मसला है। हम इसको सियासी एतबार से, समाजी एतबार से, दस्तूरी एतबार से हम इसके खिलाफ ये जद्दोजहद हमेशा जारी रखेंगे। ये जद्दोजहद 2 दिन की और 5 दिन की नहीं है, 1 महीने और 4 महीने की नहीं है। ये जद्दोजहद दरअसल हमारे तहफ़्फ़ुज़ और हमारे वजूद की जद्दोजहद है जो जारी रहेगी। और बिरादर वतन भी, हाँ, एक बिरादर वतन की बड़ी तादाद हमारे साथ है, जिसको आपने पार्लियामेंट में देखा है कि पार्लियामेंट में तारीख में पहली मरतबा अपोजिशन ने जो है ज़मीर की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए इस जालिमाना कानून के खिलाफ जो कुछ कहा है वो आपके सामने है। और हमें यकीन है कि भारत में अब आज भी वो लोग जिंदा हैं जिनके दिल में इंसाफ है और ज़मीर है, वो इंशाअल्लाह हमारे साथ चलेंगे और हम इस कानून को वापस लेंगे। 28 तारीख का जो जलसा कैंसिल हुआ है उसकी अगली तारीख तय करेगा? नहीं, उसकी अगली तारीख अभी हमें पर्सनल बोर्ड के जो जिम्मेदारान हैं उनके मशवरे के बाद उसको तय करना पड़ेगा। 1-2 हफ्ते में हो जाएगा। 1-2 हफ्ते में इंशाअल्लाह उसको फाइनल। सर, मेरा नाम दीपक शिंदे है। मैं भारत मुक्ति मोर्चा का महाराष्ट्र राज्य का प्रचारक हूँ। आज औरंगाबाद में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और सभी मुस्लिम संगठनों के माध्यम से जो मेमोरेंडम यहाँ पर विभागीय आयुक्त को दिया गया वो वक्फ बिल के विरोध में दिया गया। भारत सरकार ने पिछले कुछ दिनों में संसद के अंदर जो कानून के विरोध में, मुस्लिम लोगों के इस्लाम के कानून के विरोध में, दोनों कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध में जो बिल पारित किया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनली है, मुस्लिम लोगों के या इस्लाम के विरोध में है। और इंडिया के अंदर कानूनी जो कॉन्स्टिट्यूशनली मामला है उसके तहत बिल पारित होते हैं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनली बिल उन्होंने पारित किया है, जिसके वजह से इस्लाम के मौलिक अधिकारों पे या इस्लाम को मानने वाले जितने भी देश भर में मुस्लिम लोग हैं उनके मौलिक अधिकारों का हनन उसमें किया जा रहा है। इसके विरोध में भारत मुक्ति मोर्चा और उनकी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मामून मिश्राम साहब, उनके माध्यम से 9 अप्रैल 2025 को राष्ट्रव्यापी जेल भरो आंदोलन भी किया गया और आने वाले 1 जुलाई 2025 को भारत बंद का आंदोलन होने वाला है। और इस आज के मेमोरेंडम में हम उसमें हमारा 100% साथ स्वीकार कर रहे हैं। धन्यवाद। नाम बोलिए। मेरा नाम दीपक शिंदे है, भारत मुक्ति मोर्चा का महाराष्ट्र राज्य प्रचारक हूँ। सस्नेह जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज यहाँ पर डिविजनल कमिश्नर ऑफिस पर हम सब लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। एक सेंसिटिव मसले के ऊपर यहाँ पर सभी लोग जमा हुए हैं। मेरा नाम विश्वजीत गोनारकर, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क, ये जो देश भर कार्यरत रहने वाला संगठन है, जो कि माननीय वामन मेश्राम जी जो राष्ट्रीय संरक्षक इस पदानुसार ये इस संगठन के लिए एक आला अफसर तौर पर काम करते हैं और उसी संगठन के लिए मैं राज्य सहसचिव तौर पर काम करता हूं। और मैं अपनी बात यहाँ पर रखना चाहूँगा, जब जब भी आवाम के ऊपर अन्याय होता है, यहाँ पर जाति का मसला नहीं है, चाहे मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो या पारसी हो या हिंदू भी हो, यहाँ पर एक बात देखी गई है कि कानूनी तौर पर मुस्लिम लॉ है, हिंदू लॉ है,
और बुद्धिस्ट लॉ तो है ही नहीं। अगर न्याय की बात आती है, जब हिंदू का प्रॉब्लम आता है तो हिंदू लॉ काम करता है, मुस्लिम लॉ का जब प्रॉब्लम आता है तो मुस्लिम लॉ काम करता है, और वक्फ बोर्ड के लिए भी एक सेपरेट कानून है। और यहाँ पर हमने देखा है कि वक्फ बोर्ड के लिए जो गवर्नमेंट के द्वारा, मैं तो कहूँगा, गुस्ताखी की गई है, उसका हम कड़े तौर पर विरोध करते हैं। और मैं बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क राज्य सचिव के नाते इसका हमारे संगठन द्वारा निषेध करता हूँ, और मैं मेरी तरफ से और हमारे संगठन की तरफ से बड़े स्ट्रांग तरीके से इस जो वक्फ बोर्ड का जो मसला जो चल रहा है, जो कि अन्यायकारक है, उसको हमारा कड़ा समर्थन है। और संक्षिप्त में थोड़ी सी अपनी बात और रखना चाहूँगा। ये कानूनी तौर पर वक्फ बोर्ड में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस करना, ये इतनी बात सीमित नहीं है, ये अन्याय वाली बात है। जब भावनाओं के तौर पर राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट द्वारा अगर दिया जाता है तो मुझे माफ करना दोस्तों, ये हमारे भी भावना का मतलब है, ये मुस्लिम अवाम की भावना का मतलब है, ये कोई वक्फ बोर्ड का मतलब नहीं है, ये मुस्लिम लोगों की भावनाओं का मतलब है। अगर मुस्लिम लोगों की भी भावना का रिस्पेक्ट करते हुए जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट द्वारा जस्टिस देकर हिंदू लोगों को अगर राम मंदिर दिया जाता है, तो आपकी दखल अंदाजी इस वक्फ बोर्ड में कतई कबूल नहीं है। इसी बात के साथ मैं अपनी बात रखना चाहूँगा, और एक छोटी सी आखिरी बात रखूँगा। मैं आप सभी से भी एक अपेक्षा करता हूँ कि बौद्ध लोगों का भी आस्था का स्थल है बिहार में, जो कि हमारा सम्मानीय बुद्ध विहार है, जहाँ पर ब्राह्मणों का कब्जा है, वो भी लीगल तरीके से एक कानून बनाया गया, और वहाँ पर के कमेटी में 5 ब्राह्मणों को अधिकृत रीत्या कमेटी पर लेकर वो बौद्ध धर्मियों के विहार के ऊपर ब्राह्मणों का लीगली कब्जा हुआ है। तो मैं यहाँ पर चाहूँगा कि वो लड़ाई हम भी लड़ रहे हैं। अगर अन्याय वाली जगह पे जहाँ जहाँ गलत होता है तो हम आपके लिए खड़े हैं, तो मैं उम्मीद करूँगा कि हमारे साथ मुसलमान भी खड़ा रहेगा। आप बुलाइए, सब साथ में रहेंगे। तो आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, और यहाँ पर मुझे मौका मिला अपनी बात रखने का, तो इसलिए सबका शुक्रिया करना चाहूँगा। और आने वाले समय में अगर गवर्नमेंट ने जल्द से जल्द इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया, तो मैं वादा करता हूँ अपने संगठन की तरफ से कि ये मामले के ऊपर हम कड़े से कड़े तरीके से और बड़ा आंदोलन करेंगे, और ये अपने फेवर में कानून लेकर ही रहेंगे। यहाँ पर गवर्नमेंट की किसी भी हालत में ये जो घुसने की गुस्ताखी हो रही, हम कतई कबूल नहीं करेंगे। शुक्रिया। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।